तो लोगों को लगता है कि हाँ वी आर इन गुड हैंड्स, और जो भी सूरत हाल होगी ना, ये अपनी फ़ीस के चक्कर में हमें गलत एडवाइस नहीं देंगे। राइट। मुझे बताएं, आप जनरली हाउ डू यू रिसर्च? आई मीन, लोगों का बड़ा कि ये सवाल होता है कि यार मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह करना चाहता हूँ। आप कौन से सोर्सेज में जाते हैं? न्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, डेटा कहीं से आपने कोई सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं? हाउ डू यू गो अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पूरी ये इकोनॉमी किस तरह काम कर रही है, ये बिजनेसेस किस तरह से काम कर रहे हैं? इट्स फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एक नया बंदा आ रहा है, उसको समझ नहीं आता, तो हाउ वुड यू गो अबाउट दैट? तो इसमें अगेन रेफरेंस दूंगा जिधर से मैंने सीखा। अच्छा, लकीली एक जब ये मैंने AGMs देख रहा था ना वॉरेन बफे की, उस टाइम पे 3 Idiots भी आई हुई थी उसी टाइम पे। तो उसका एक डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत जाओ, एक्सीलेंस के पीछे जाओ और सक्सेस खुद आ जाएगा। तो उन AGMs में भी आप देखेंगे ना, बड़े लोग पूछते हैं कि कंपनी कैसे एनालाइज करते हैं। कुछ लोग खुद भी थोड़ी सी करके आए थे ना, वो देखते हैं मैंने इस कंपनी का ये देख लिया है, तो फिर वो वॉरेन बफे से पूछते हैं कि कैसे करते हैं आप फुल एनालिसिस। सो उनका आंसर होता है रीड एवरीथिंग अवेलेबल। जब आप उस कंपनी की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसकी प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो सकती है, वो जो चीज़ बेचता है उसकी प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो सकती है, और इन दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। आपने बेसिकली हर कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म जज करनी होती है। अब उसके डिफरेंट रूट्स होते हैं। आई से स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ पजल, और जर्नलिज्म इज़ द सेम। कुछ चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी, जैसे पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर जो है ना, उस पर क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, इस पर ओगरा न्यूज़पेपर्स में हर चीज़ आ जाती है, हर डेटा आ जाता है। कुछ जैसे सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, उसमें कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं, 10-12 कंपनीज हैं, तो हर 3 महीने में आप समझें आपको 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कंपनी से बात करने की थ्रू कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स। तो आप उनसे सवाल पूछ लेते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिलती हैं, कुछ आप डेटा से निकालते हैं, कुछ आप उस बिज़नेस से जब आपकी इंटरेक्शन होती है उधर से देख लेते हैं, कुछ आप थोड़े साइकिल स्टडी कर लेते हैं, कुछ आप उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो एक आपको ना हर इंडस्ट्री का एक फ्रेमवर्क बनाना होता है कि इस इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कैसी है। और बहुत दफ़ा लोग जैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, देखते हैं पिछले 20 साल में एक कंपनी निकाली, जैसे टूल्स आ गए हैं तो बताया था पिछले 20 साल में किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। अब जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे मिज़ान बैंक की एग्जाम्पल है, पिछले 10 सालों में ना उसने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया। अब पिछले 10 सालों में जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, अगर उनका स्टॉक मार्केट का अकाउंट है या अगर वो किसी को जानते हैं जिसका अकाउंट है, उसने इन 10 सालों में कभी ना कभी मिज़ान बैंक बाय ज़रूर किया होगा। लेकिन 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उसको होल्ड किया। उसने अपनी वेल्थ क्रिएशन कर ली, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आपने सिर्फ उसकी स्टॉक प्राइस को देखा, आपने ऊपर से उसकी एनालिसिस कर ली। कोई भी शॉक आया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, आपने बेच दिया। असल में आपको कोई भी जब लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी हो ना, आप उसको जिस डाउन करते हैं कि ये 3-4 चीज़ें हैं, इसकी वजह से ना इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा है। जैसे मारी पेट्रोलियम, अब मारी एनर्जी हो गई, उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है पाकिस्तान में एवरेज 3 से 4 हज़ार मीटर पे गैस निकलती है और सक्सेस रेशो होता है तकरीबन 40%। ये ऐसी फील्ड है जिसमें 1200 मीटर पे गैस मिल जाती है और सक्सेस रेशो इज़ 70%। यानी कि इनपुट कॉस्ट तकरीबन 1/3 हो जाती है और आउटपुट कॉस्ट इज़ द सेम। तो इनका प्रॉफिट ज़ाहिर है कोई 3-4 टाइम्स होगा बाकियों से। इसी वजह से इसने पिछले कोई 10 साल में अगर देखें ना, तो कोई 1 लाख को 50 लाख कर दिया होगा, 40-50 लाख कर दिया होगा। अच्छा। इतनी हाई लेवल ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ। पिछले 10 सालों में लोग बहुत ज़्यादा इस तरह भी कहते हैं कि हमने बायर इन्वेस्ट करना है। अभी हम इंडेक्स वगैरह के भी रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, लेकिन एप्पल एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है पिछले 10 सालों की। पाकिस्तान में मिज़ान बैंक ने भी और मारी पेट्रोलियम ने भी, और भी 2-3 कंपनीज होंगी जिन्होंने इससे ज़्यादा रिटर्न दिए इन डॉलर टर्म्स। सो अगर कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसका सस्टेनेबल कोई एडवांटेज है, अब इसमें आपने जब पढ़ रहे हैं मारी एनर्जीज़ के बारे में, तो आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान इज़ अ गैस डेफिसिट कंट्री। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गैस निकले और ख़रीदने वाला कोई ना हो। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है ना, पेट्रोलियम पॉलिसीज़, उसमें बताते हैं कि किस फील्ड को कितने डॉलर की गैस मिलेगी। वो भी जो है बाहर के LNG से सस्ती है, तो हमेशा गवर्नमेंट भी कहेगी यार लोकल सस्ती है, इधर से इनको प्रमोट करते हैं। तो कोई एज सच उनका ग्रोथ रनवे ख़त्म नहीं हो रहा। फील्ड उनकी 1960s से प्रोड्यूस कर रही है, आज भी उसके पास 20 साल के रिजर्व्स पड़े हैं। तो इस तरह की जब आप कंपनीज ढूंढ लेते हैं, आपने ना 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। वो अगर चेंज हो ना, फिर आपने सिर्फ अपनी इन्वेस्टिंग चेंज करनी होती है। अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो आपने उसमें इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि अगर कोई बहुत अमेजिंग कंपनी भी होगी ना, 10 साल में लेट से उसने आपके 1 लाख रुपए जो है 20-25 लाख कर देने, वो भी 3-4 सालों में नीचे जाएगी। आप कैसे होल्ड करेंगे उसको जब तक आपको ये 3-4 चीज़ें नहीं पता होंगी। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने कंपनीज़ को ना पूरा समझ लेना है।
कि उसका बैक एंड का बिजनेस समझ लेना है। सेकंड स्टेप होता है यू हैव टू जज द लेवल ऑफ अंडर वैल्यूएशन। अब ये होती हैं ऑक्शन मार्केट्स, जो स्टॉक मार्केट है ना, लोग बोलियां लगा रहे होते हैं एक तरह से। आज उनको लग रहा है कि ये चीज़ सस्ती है, दूसरे को लग रहा है महंगी है, आपस में ट्रेडिंग चल रही होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस में अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन होती है। यानी कि एक चीज़ अगर 100 रुपये की है ना, वो कभी कभी आपको 30 रुपये की भी मिलेगी, जैसे 2022 में मिल रही थी, और कभी कभी आपको जो है शायद वो 150 रुपये की भी मिलेगी, जो शायद 2016 में भी मिल रही होगी। मैंने उस टाइम पे इतना इन्वॉल्व नहीं था तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो आपको जो है ना, अब ये मतलब स्टॉक मार्केट की ना एक पूरी वेव होती है, जैसे साइन कर्व की वेव होती है ना। आपका काम होता है कि आपने उस वेव का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम करना है। ब्रेट ली इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं। उससे लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका वो वाला टाइम भी आता है जब आपने लेट से वर्ल्ड कप जीता, फिर वो वाला टाइम भी आता है आपने जो है ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त स्पेल करके 100 माइल्स एन आवर बॉलिंग करा के आपने जो है ना मतलब आपकी वाह वाह हो गई। फिर वो टाइम आता है कि आप 9 महीने तक जो है बॉल नहीं करा सकते, ये जो सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं। तो वो कहते हैं कि ये इमोशनल वेव होती है पूरी। मेरा काम है कि मैंने इस इमोशनल वेव को नीचे लेके आना है। जब मैं हीरो बना हुआ हूँ तो मैंने इंसान बनना है, और जब मैं फुल डाउन गया हुआ हूँ तो मैंने प्रोसेस में ट्रस्ट करना है कि मैं वापस आऊँगा। तो जो आपके गाइड होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी यही काम होता है। जब लोग जो है यूफोरिक हैं तो आपने सेंसिबल रहना है, और जब लोग डिप्रेस्ड हैं आपने जो है रियलिटीज़ देख के जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो सेकंड स्टेप इज़ यू हैव टू जज द लेवल ऑफ अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन। यानी कि अब इसको ऐसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ स्प्रिंग। उसमें कुछ कंपनीज जो है ना बहुत उनका स्प्रिंग जो है ना कंप्रेस्ड होगा, उसके आगे अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी और उन्होंने अपनी वैल्यूएशन पर जाना ही जाना है। तो आपने वो कंपनीज ढूंढनी होती है ताकि आपका नॉर्मल इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न आए। और फिर थर्ड स्टेप होता है कि वो जो हमने शुरू में 3-4 पॉइंट्स एनालाइज किए ना, उसको बुलेट प्रूफ करना है। यू ओनली हैव टू टेक एक्शन व्हेन दोज थिंग्स चेंज। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब 1 साल हो गया, इस कंपनी का शेयर तो बढ़ नहीं रहा, मैं बेच देता हूँ। सिस्टम्स लिमिटेड की आजकल की एग्जाम्पल है, लेकिन अगर उसकी बैक एंड की सारी चीज़ें ठीक हैं और वो अपनी वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं तो आपकी भी होगी लॉन्ग टर्म में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जो है ना सारी फॉलो करते हैं इन पिकिंग द टॉप कंपनीज।